इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। तो आचार्य देव कहते हैं कि मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। आप भी इस सूत्र को दोहरा लीजिए। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। इन पर्वतों के पार्श्व भाग में अर्थात जो तटवर्ती प्रदेश हैं, जो पर्वतों के नीचे के जो पार्ट हैं, वे नाना प्रकार के मणियों से चित्र विचित्र हैं। बाकी पर्वत सोने का हो या चांदी का हो या बैडूरी मणि का हो या तपाए हुए स्वर्ण के समान लाल हो, वो वैसे ही हैं, किंतु उसके तट में पार्श्व भाग में पर्वतों की तलहटी में मणि विचित्र पार्श्वा अनेक प्रकार के नाना प्रकार के मणि हैं, माणिक हैं, डायमंड हैं, पुखराज हैं, गोमेद हैं, नीलम हैं, मूंगा हैं। सभी प्रकार के रत्न जो होते ओरिजिनल रत्न, उन ओरिजिनल रत्नों से वे सभी पर्वत के तलहटी का भाग उनसे सहित हैं। और ऊपरी मूलेचा, जैसे अपने घरों की दीवार होती है, नीचे दीवार की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई दीवार की ऊपर भी होती है। इसी प्रकार ये पर्वत भी ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, जितना इन पर्वतों का नीचे चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ऊपरी के भाग में है। अभी अपने को जो पहाड़ियाँ दिखलाई देती हैं ये ऐसी नहीं है। ये पहाड़ियाँ जो हैं नीचे बहुत चौड़ी होती हैं और ऊपर जाते जाते वो शिखर नुमा उसकी चोटी ऐसी चोटी टाइप बन जाती है। वो समझ में आ रही है ना। किंतु ये जो अकृत्रिम पर्वत हैं, ये पर्वत ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, जितना ऊपर में है चौड़े उतने ही नीचे हैं। मूले माने मूल में नीचे, ऊपरी माने ऊपर। इसको तुम बिल्कुल दीवाल कह सकते, दीवाल के समान है। ये कोई कम चौड़े नहीं है, ये भी हजारों किलोमीटर में चौड़ाई होती है इनकी। इतने चौड़े हैं, लंबे तो पूरब पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं। अब ये पार्टीशन ऐसा है कि इस पार्टीशन को कोई हथौड़े से तोड़ना चाहे, बम लगा के तोड़ना चाहे या तो इसमें सुरंग बनाना चाहे, कोई संभव नहीं है। कोई भी यंत्रणा, कोई भी तकनीकी, कोई भी मशीनरी इसमें होल पास नहीं कर सकती है, इनमें छेद नहीं कर सकती है। ये पर्वत इतने मजबूत होते हैं और बहुत लंबे चौड़े हैं, इसलिए वो ड्रिल करने का सवाल ही नहीं कि कोई ड्रिल कर दे और उसके अंदर चला जाए, नहीं जा सकता है। इस प्रकार इन पर्वतों के पार्श्वभाग अर्थात तट मणियों से चित्र विचित्र हैं और ऊपर मध्य के मूल में, ऊपर मध्य और मूल तीनों जगह तुल्य विस्तारा, ये समान विस्तार वाले हैं। अब ये जब पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, इसको संस्कृत में इन पर्वतों को कुलाचल कहते हैं। और इन कुलाचलों के ऊपर जब कोई चला जाता है तो ऊपर क्या है, तो आचार्य कहते ऊपर तो तालाब है, बड़े बड़े सरोवर हैं। उन्हीं तालाबों से वो नदियां निकली हैं, गंगा सिंधु आदि। तो वो तालाब कैसे होते हैं, कितने लंबे चौड़े होते हैं, उनके नाम क्या हैं? पहले आप नाम समझ लीजिए कि कौन से पर्वत पर कौन सा तालाब है, फिर उस तालाब के संदर्भ में कुछ और सूत्र दे करके आपको विषय को और हम आपके लिए डिटेल में बताएंगे। आचार्य देव कहते हैं कि पद्म, महापद्म, तिगिंच केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेसाम ऊपरी। तेसाम ऊपरी, उन पर्वतों की ऊपरी अर्थात ऊपर के भाग पर, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल
चपटे हैं, बिल्कुल ऐसी टोंक तो है नहीं, से फ्लैट हैं। तो उन फ्लैट के आकार में रहने वाले जो अपने पर्वत हैं, उन पर्वतों के ऊपर क्या है, तो आचार्य देव कहते हृदय। हृदय का मतलब होता है हृद अर्थात तालाब। वे तालाब खाली तालाब नहीं है, पानी वाले ही तालाब हैं। उन पानी वाले तालाबों में कमल भी खिलते हैं। वे तालाब कैसे होते हैं, कैसे कमल होते हैं, कमल की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तालाबों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इन तालाबों के नाम की बात आती है तो सबसे पहले पद्म तालाब है। और ये पद्म तालाब जो हैं वो हिमवान पर्वत के ऊपर हैं। क्रम से लगा लेना। पहले सरोवर का नाम, पहले तालाब का नाम, पहले हृदय का नाम पद्म सरोवर है और यह पद्म सरोवर हिमवान पर्वत के ऊपर है। दूसरा तालाब महापद्म है। ये दूसरा तालाब महापद्म नाम का जो तालाब है ये महाहिमवान पर्वत के ऊपर है। तीसरे तालाब का नाम तिगिंच है और तीसरा जो तिगिंच तालाब है वो निषद नाम के पर्वत के ऊपर है। चौथा तालाब केसरी नाम का है और वो नील पर्वत के ऊपर है। पांचवा तालाब महापुंडरीक है और वह तालाब रुक्मी नाम के पर्वत के ऊपर है। और छठवां तालाब पुंडरीक नाम का है और वह तालाब सिकरी नाम का जो छठवां तालाब है उसके ऊपर है। इस प्रकार से ये 6 तालाब हैं। पद्म सरोवर, महापद्म सरोवर, तिगिंच सरोवर, केसरी सरोवर, महापुंडरीक सरोवर और छठवां पुंडरीक सरोवर। अब देखिए आप ये तालाबों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, क्या होता है इन तालाबों के अंदर। तो आचार्य देव सूत्र के द्वारा कहते हैं प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्ध विस्कंभो हृदय। आप भी सूत्र को दोहरा लीजिए। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विस्कंभो हृदय। प्रथम पर्वत हिमवान पर्वत है और हिमवान पर्वत के ऊपर प्रथम जो तालाब है वो पद्म नाम का सरोवर है। ये प्रथम जो तालाब है वो योजन सहस्त्रायाम 1000 योजन लंबा है। ये योजन महायोजन में लेना। 1000 योजन लंबा है। एक योजन 2000 कोस अर्थात 4000 मील अर्थात 6000 किलोमीटर का होता है एक योजन। तो 1000 योजन इंटू 1000 6000, तो कितना लंबा तालाब हो गया, विचार करें आप। 1000 योजन लंबा है और वह तालाब तदर्ध विस्कंभ उससे आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। 30,000 मील इतना लंबा है। 1000 योजन लंबा 500 योजन चौड़ा है वो तालाब। इतना लंबा चौड़ा तालाब है और ये पद्म तालाब पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई नापी जाएगी जो 1000 योजन लंबा होगा और उत्तर दक्षिण में उसकी चौड़ाई होगी जो चौड़ाई 500 योजन की होगी। उसका जो तलभाग है, आप बोलोगे इतना पानी है तो पानी रिस नहीं जाएगा, नहीं रिसेगा।
उसके तल भाग में जो है वज्रमय तल भाग है, और उसके जो किनारी हैं चारों तरफ, वो किनारी जो हैं सोने चांदी के मणियों से बनी हुई है, सब अकृत्रिम है। पानी उसमें इतना पानी अथाह पानी है कि कितना भी पानी का प्रवाह उससे बहता रहे तो भी वो पानी कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा उस पानी को माना है। गहरा कितना है? तो आचार्य देव कहते हैं सूत्र के माध्यम से 10 योजनाओं अवगाहा, 10 योजनाओं गाहा, 10 योजन गहरा है। 10 इंटू 6000 कितना हो गया? 60,000। 60,000 किलोमीटर गहरा है वो तालाब। तो पर्वत कितना ऊंचा होगा, विचार करो आप। फिर इतना 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, और वह जो है 10 योजन गहराई वाला तालाब है, तो उसमें कितना पानी होगा। आज के जो उपलब्ध समुद्र है ना, इन तालाबों के आगे वे भी हमारे लिए छोटी छोटी पोखरी टाइप दिखेंगी। इतने बड़े तो वो तालाब हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई गहराई सुनकर के ही आज के साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, इतिहासविद लोग भी आश्चर्य करेंगे कि जैनिज्म में, जैन धर्म में क्या बताया है, कैसे तालाब हैं, कैसे पर्वत हैं, कैसे क्षेत्र हैं। ये साइंटिस्टों के भी दिमाग में आने वाली बात नहीं है। जो इतिहासविद हैं वे भी इसके गहराई में जा नहीं सकते हैं। ये विषय बड़ा सूक्ष्म है। ये सम्यक दर्शन के साथ जिसको सम्यक ज्ञान है वही इन चीज़ों का अंदाज लगा सकता है। मैं एक और सूत्र का प्रतिपादन करके विषय को विराम दूंगा। आचार्य देव कहते तन मध्य योजनम पुष्करम। बोल लीजिए, तन मध्य योजनम पुष्करम। इसका मतलब है कि उस तालाब के बीच में एक कमल है। पुष्करम का मतलब होता है कमल, और वो 1 योजन का है। अब इसे भी हम यदि महायोजन से लेते हैं तो 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा कमल, उसकी पत्तियां। कितना लंबा चौड़ा कमल उसका होगा। कमल पत्र वैसे देखें तो ये महायोजन में ना लेके लघु योजन में भी लिया है, तो लघु योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो इसकी जो एक एक पत्ता है वो 1 कोस लंबा है। 1 कोस बोले तो 2 मील, 3 किलोमीटर लंबी एक पत्ती है कमल की। इतनी बड़ी पत्ती है, और उसकी जो कर्णिका है वो कर्णिका का विस्तार 2 कोस का है, अर्थात वो 6 किलोमीटर की है। इसलिए कमल 1 योजन लंबा और 1 योजन विस्तार वाला है, ऐसा अपने लिए जानना चाहिए। अब ऐसे कोई एक ही कमल है हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है एक हो या अनेक कमल हो। ये सब पृथ्वी काय के हैं, कमल भी पृथ्वी काय का है। जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष, धातकी खंड में धातकी वृक्ष, पुष्करवर द्वीप में पुष्कर नाम का वृक्ष पृथ्वी कायक है, इसी प्रकार से ये कमल भी पृथ्वी कायक है, अकृत्रिम है, कभी मुरझाते नहीं हैं, कभी इनकी पत्तियां टूटती नहीं हैं। इनके ऊपर तो बहुत सारी रचनाएं हैं। वो रचनाएं क्या हैं हम आगे बताएंगे। अभी के एक सूत्र में कहते हैं कि तद द्विगुण विस्तारा हृदय पुष्कराणी चा।
तद द्विगुण हृदय पुष्कराणी चा। ये है सूत्र। इस सूत्र में ये कहा है कि आगे के जो तालाब हैं, पद्म सरोवर यदि 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है और 10 योजन गहरा है, तो दूसरे नंबर का जो तालाब है महापद्म नाम का, वह तालाब 2000 योजन लंबा है, 1000 योजन चौड़ा है और 20 योजन गहरा है। इतना हो गया। यदि पद्म सरोवर में 1 योजन का विस्तार वाला यदि कमल है, तो महापद्म में 2 योजन वाला विस्तार का कमल है। इसी प्रकार से आगे हम जाते हैं तो तिगिंच नाम के सरोवर में दूना, अब इससे भी दूना, 2 का डबल 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 20 का डबल 40 योजन गहरा। इतना बड़ा तालाब है। ये क्रम इस प्रकार से दूने दूने जानना चाहिए, किंतु कहाँ तक दूने दूने जानना चाहिए, ये जब बात आती है तो आगे थोड़ी देर बाद वो सूत्र भी आएगा, और वो सूत्र आएगा कि ये आधे तक दूना दूना, उसके बाद फिर उसी क्रम से वो कम कम होते जाते हैं। महानुभावों, लंबाई आदि की अपेक्षा पद्म से महापद्म की, महापद्म से तिगिंच की, लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये सब दूनी दूनी है, और कमल की भी लंबाई आदि भी वो सब दूने दूने हैं। इस प्रकार आज आपके लिए मैंने 6 पर्वतों का रंग, पर्वतों की तलहटी में कैसे नाना प्रकार के मणि होते हैं, उन पर्वतों की जो आदि मतलब ऊपरी मूल्य और मध्य में जो विस्तार है वो एक जैसा होता है। पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं, सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उनमें रहने वाले कमल का विस्तार की चर्चा आज आपके बीच में की है। इसका पुनः पुनः चिंतन और मनन करें। आज इतना ही, शेष कल। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।